जन सुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने जेडीयू नेता अशोक चौधरी पर पिछले 2 साल में 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जुटाने का बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने चौधरी की बेटी शांभवी, दामाद सायन और समधन अनिता कुणाल को भी लपेट लिया है। बीपीएससी से चयनित प्रधान शिक्षक और हेडमास्टर की बीते 2 महीने से बकाया सैलरी नवरात्र में उनके बैंक खाते में डाल दी जाएगी। बिहार शिक्षा विभाग ने इस संबंध में सभी जिलों को पत्र भेजा है। चिराग पासवान ने जीतनराम मांझी की नाराजगी पर कहा कि मेरे ग्रहों में ही कुछ ऐसा है कि सारे चाचा नाराज हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि मांझी उनसे बहुत बड़े और सम्मानीय हैं और उनसे किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। कटिहार जिले के प्राणपुर में भजन सुनने जा रही एक गूंगी नाबालिग लड़की को 2 युवकों ने उठा लिया और फिर उसके साथ गैंगरेप किया। पीड़ित बच्ची ने किसी तरह अपने माता पिता को इशारों में आप बीती बताई। बिहार में जनगणना की तैयारी शुरू हो गई है। जनगणना अगले साल से 2 चरणों में शुरू होगी। 2026 में मकानों की गिनती की जाएगी, उसके बाद 2027 में लोगों की गणना होगी। जन सुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने बताया है कि किशनगंज के राजेश शाह की हत्या के 18 साल पुराने मामले में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को दी गई क्लीन चिट के खिलाफ परिवार और दल के लोगों ने हाई कोर्ट में याचिका। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की पहली किस्त के रूप में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक साथ बिहार की 50 लाख महिलाओं के बैंक खाते में 10 से 10,000 रुपये की राशि ट्रांसफर करेंगे। पटना हाई कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि 75% से कम अटेंडेंस वाले छात्रों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। अदालत ने ऐसे 2 इंजीनियरिंग छात्रों की अर्जी खारिज कर दी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अपनी शादी की संभावनाओं को नकारते हुए कहा है कि अब विकसित बिहार ही उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि शादी बड़ी जिम्मेदारी है और उनके पास इसके लिए समय नहीं है। तेजस्वी यादव के सलाहकार संजय यादव को लेकर लालू यादव के परिवार में ही झगड़ा बढ़ गया है। जब तेज प्रताप यादव परिवार और पार्टी से निकाल दिए गए तो अब रोहिणी आचार्य किसके भरोसे खुलकर सामने आ गई है, यह एक सवाल सबके मन